चौथा जो संज्ञा द्वार है, आज संज्ञा द्वार के बारे में विवरण करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा यानी जीव की इच्छा, अभिलाषा, जिससे जिसके द्वारा जानी जाती है वह संज्ञा है। संज्ञा जिसके निमित्त से जीव को पहचाना जाता है वह संज्ञा है। शास्त्रीय अर्थ यह है कि वेदनीय एवं मोहनी कर्म के उदय से या तो ज्ञानावरणी एवं दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से जीव में आहारादक की इच्छा होती है, आहार करने की जो इच्छा होती है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा दो प्रकार की है, पहली है ज्ञान संज्ञा, दूसरी है अनुभव संज्ञा। ज्ञान संज्ञा यानी जीव के मूल गुण रूप मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि जो ज्ञान के द्वारा संज्ञा है वह ज्ञान संज्ञा। अनुभव संज्ञा यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय आदि कर्मों के उदय अथवा क्षयोपशम से प्रकट होने वाली संज्ञा अनुभव संज्ञा कहलाती। अभी हम जो बात कर रहे हैं वह अनुभव संज्ञा की बात है। अनुभव संज्ञा कितने प्रकार की है? मतलब 4 प्रकार की संज्ञा है, 6 प्रकार की संज्ञा है, 10 प्रकार की संज्ञा है, 16 प्रकार की संज्ञा है, अलग अलग प्रकार की संज्ञा है। सबसे पहले 4 प्रकार की संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। 6 प्रकार की संज्ञा कौन सी है? उपरोक्त जो 4 संज्ञा बताई उसके साथ में मतलब लोक संज्ञा और ओक संज्ञा को मिला दे तो ये 6 संज्ञा होती है। अब मतलब 10 संज्ञा कैसे होती है? तो 10 संज्ञा उपरोक्त जो 6 संज्ञा है उसमें मतलब क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा और लोभ संज्ञा उसमें मिला दे तो 10 प्रकार की संज्ञा होती है। तो 16 प्रकार की संज्ञा कैसे होती है? तो उपरोक्त जो 10 संज्ञा बताई उसमें मतलब मोह संज्ञा, धर्म संज्ञा, सुख संज्ञा, दुख संज्ञा, जुगुप्सा संज्ञा एवं शोक संज्ञा, इतना मतलब ये 6 का समाविष्ट कर ले तो टोटल 16 संज्ञा होती है। अब मतलब आहार संज्ञा यानी क्या, एक एक संज्ञा को हम समझेंगे। जीव में उत्पन्न होने वाली आहार की जो अभिलाषा वो उसके आहार संज्ञा कहते हैं। कर्म कौन से की वजह से आहार संज्ञा आती है? क्षुधा वेदनीय कर्म की वजह से आहार संज्ञा आती है। दूसरी है भय संज्ञा, भय रूप जीव के भाव वो भय संज्ञा कहते हैं। डर लगना, व्यक्ति को डर लगना, मतलब कितने प्रकार के भय है? तो हमारे में मतलब 7 प्रकार के भय बताए। यह लोक भय, यह लोक का भय, परलोक भय, परलोक का भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, मरण भय और अपयश भय, ये 7 प्रकार के भय है। मतलब यह भय संज्ञा का उदय किस कर्म की वजह से होता है? यह भी मतलब भय मोहनी कर्म की वजह से होता है। मैथुन संज्ञा, तीसरी है मैथुन संज्ञा, जीव में उत्पन्न काम भोग की अभिलाषा वो मैथुन संज्ञा है। वो मैथुन संज्ञा किस कर्म के उदय से आती है? वेद मोहनीय कर्म के। वेद मोहनीय कर्म वापिस पुरुष वेद मोहनीय कर्म है, स्त्री वेद मोहनीय कर्म है और नपुंसक वेद मोहनीय कर्म है। चौथी है परिग्रह संज्ञा, हमारे वस्तु आदि का संग्रह और उसके प्रति जो मूर्छा उसको परिग्रह संज्ञा कहते हैं। यह परिग्रह संज्ञा 9 प्रकार की है। धन, धान्य, दुकान, मकान आदि, कोई भी पदार्थ, चांदी, सोना, सोना और चांदी को छोड़ के बाकी की धातु, द्विपद यानी दास दासी और चतुष्पद यानी गाय अश्व आदि। तो ऐसे ये परिग्रह संज्ञा है। मतलब ये परिग्रह संज्ञा कौन से कर्म के उद्देश्य से आती है? यह भी लोभ, कषाय, मोहनी कर्म से। क्रोध संज्ञा किसे कहते हैं? मतलब जीव के अंदर जीव या अजीव के प्रति जो आवेश रूप मन की स्थिति उसे क्रोध संज्ञा कहते हैं। यह मतलब यह कौन सा कर्म कारणभूत है? क्रोध, कषाय, मोहनीय इसमें कारणभूत है। ऐसे मतलब मान संज्ञा किसे कहते हैं? जीवात्मा में जीव अथवा अजीव आदि के कारण
अहंकार पूर्ण मन की स्थिति, उसको मान संज्ञा कहते हैं। और ये मान संज्ञा मान कषाय मोहनी की कर्म कारणभूत है। इसके बाद में मान कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले अभिमान कितने प्रकार के? छाती का मद है, कुल का मद है, बल का मद है, रूप का मद है, तप का मद है, लाभ का मद है, श्रुत का मद है और ऐश्वर्य का मद है। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के अभिमान है। माया संज्ञा यानी क्या? जीव को कपट कर ढोंग पूर्ण मन की स्थिति, यह माया संज्ञा है। कपट करके किसी को डुबाना मतलब वह माया संज्ञा है। माया संज्ञा का उदय किस कर्म के कारण होता है? माया संज्ञा का माया कषाय मोहने की वजह से यह माया संज्ञा आती है। इसके बाद में आते हैं लोभ संज्ञा। जीवात्मा की पदार्थ आदि के प्रति लालच की स्थिति को लोभ संज्ञा कहते हैं। यह कौन से कर्म से? यह लोभ कषाय मोहनीय कर्म से। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संचलन, ये 4 प्रकार से मतलब इसकी डिग्री के रूप में मतलब बताया गया है। अभी आगे ओग संज्ञा। ओग संज्ञा यानी पूर्व जन्म के जो संस्कार, जीव में जो संस्कार लेके पूर्व जन्म से आते हैं और वह संस्कार की वजह से जन्मते ही वह गुण ऑटोमेटिक प्रकट होते हैं। जैसे कि मतलब जैसे जन्म होता है, बच्चा को स्तनपान करना मतलब कौन सिखाता है? लेकिन अपने आप से वह पूर्व के संस्कार की वजह से वह जान लेता है। तो यह ओग संज्ञा है मतलब। फिर उसके बाद यह मतलब इसका कारणभूत कर्म है मति ज्ञान अवर्णिक कर्म के क्षयोपशम से ये फल स्वरूप ये संसार के रुचि कर जो पदार्थ है मतलब उसको मतलब तुरंत ही मतलब मालूम पड़ जाता है। इसके बाद में आता है ओग संज्ञा का उदय किस कर्म के कारण होता है? मति ज्ञान एवं दर्शनावणी कर्म के क्षयोपशम से। इसके बाद में आता है लोक संज्ञा। लौकिक जीवन में विशेष मान्यता या प्रवृत्ति को लोक संज्ञा कहते हैं। ऐसे मतलब कई सारी वस्तुएं आती है कि जो हम कुछ लोक की भाषा में यह कही जाती है। जैसे कर्ण कान से पैदा हुआ था, अगस्त्य ऋषि पूरे समुद्र को पी गए थे, सीता जी मतलब जमीन में से निकली थी, यह सारा जो भी बताया जाता है वो लोक उक्ति है मतलब। तो इसको लोक संज्ञा से मतलब यह लोक की जो रूढ़ी है मतलब अंधविश्वास आदि के अनुकरण रूप यह बल वृत्ति जो वृत्ति है मतलब उसको लोक संज्ञा कहते हैं। यह लोक संज्ञा का उदय किस कर्म के कारण से होता है? मति ज्ञानावर्णीय एवं दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से। आगे मतलब मोह संज्ञा। पदार्थ, पुद्गल, व्यक्ति आदि के प्रति ममता, आसक्ति रूप जीव का भाव, उसको मोह संज्ञा कहते हैं। पदार्थ के प्रति, पुद्गल के प्रति और व्यक्ति के प्रति जब आसक्ति आती है तो उसको मोह संज्ञा कहते हैं। मोह संज्ञा का उदय किस कर्म के कारण से होता है? रति मोहनीय कर्म के कारण से यह मोह संज्ञा। इसके बाद में आती है धर्म संज्ञा। जीवात्मा को स्वाभाविक धर्ममय यानी अहिंसा, करुणा, मैत्री आदि की मन की स्थिति, इसको धर्म संज्ञा कहते हैं। धर्म संज्ञा का उदय किस कर्म के कारण से होता है? मोहनी कर्म के क्षयोपशम से धर्म संज्ञा का उदय होता है। सुख संज्ञा किसे कहते हैं? जीवात्मा को अनुकूलता में सुख एवं आनंद पूर्व मन की स्थिति, उसको सुख संज्ञा कहते हैं। सुख संज्ञा का उदय किस कर्म के कारण होता है? इसका कारण रति मोहनीय कर्म है। इसके बाद में आती है दुख संज्ञा। प्रतिकूलता में जीव की दुख पूर्ण मन की स्थिति, इसको दुख संज्ञा कहते हैं। दुख संज्ञा का उदय अरति मोहनीय कर्म की वजह से होता है। फिर इसके बाद में आती है जुगुप्सा संज्ञा। जीव अथवा अजीव के प्रति घृणा भाव, अरुचि भाव, इसको जुगुप्सा संज्ञा कहते हैं। और इसका कारणभूत कर्म जुगुप्सा मोहनीय कर्म है। शोक संज्ञा किसे कहते हैं? मतलब इष्ट वस्तु के वियोग अथवा अनिष्ट वस्तु के संयोग में जीव के खेद चिंता की स्थिति, उसको शोक संज्ञा कहते हैं। यह शोक संज्ञा का कारणभूत कर्म
शोक मोहनीय कर्म है। कितनी संज्ञाओं में उदय के में कर्म का क्षय निमित्त है, मतलब सिर्फ 2 संज्ञा में कर्म का जो क्षय निमित्त भूत है, मतलब इस तरह से है। और कितनी संज्ञाओं का उदय कर्मोदय से होता है, तो जो 16 में से 2 गई तो 14 संज्ञा का कर्मोदय से उदय होता है, मतलब। तो इस तरह से अभी हमको मतलब एक एक जीव की संज्ञा बताते, मतलब नारकियों में कौन सी संज्ञा रहती है, यानी कौन सी संज्ञा की अधिकता, संज्ञा तो सब में रहती है, मतलब लेकिन अधिक संज्ञा कौन सी रहती है, मतलब नारकी में भय और क्रोध संज्ञा सबसे ज्यादा रहती है। ऐसे ही मतलब देव में कौन से संज्ञा की अधिकता होती है, परिग्रह एवं लोभ संज्ञा की देव में अधिकता होती है। वैसे ही मनुष्य में किस संज्ञा की अधिकता होती है, तो मैथुन एवं मान संज्ञा की अधिकता होती है। और तिर्यंश में कौन से संज्ञा की अधिकता होती है, तो आहार और माया संज्ञा की अधिकता होती है। अनुभव संज्ञा कितने कितने दंडकों में पाई जाती है, ये जो अनुभव संज्ञा बताई 4, 6 और 10 या 16 कितने दंडक में पाई जाती है, तो बोलते हैं समस्त 24 दंडकों में यह संज्ञा पाई जाती है। मतलब अभी हमको ये कभी कभी ऐसा होता है, भाई एक इंद्रिय में कैसे यह संज्ञा हो सकती है, मतलब एक इंद्रिय में कैसे ये संज्ञा हो सकती है, वह कैसे आहार करते, कैसे मतलब ये सारी बात हमको थोड़ा डिटेल में समझाते। मतलब एक इंद्रिय में जैसे कि मतलब आहार संज्ञा कैसे होती है, जो वनस्पति आदि है वह पानी खाद आदि से मतलब उसकी वृद्धि को प्राप्त करता है और उसके अभाव में नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक इंद्रिय में भी आहार संज्ञा पाई जाती है। भय संज्ञा कैसे होती है, मतलब जो टच मी नॉट, छुई मुई करके बोलते हैं, मतलब वह वनस्पति को स्पर्श करो तो तुरंत ही मतलब वह संकुचित हो जाती है, यानी एक प्रकार का भय वनस्पति में पाया जाता है। एक इंद्रिय जीवों में परिग्रह संज्ञा किस प्रकार होती है, लता वृक्ष से सटकर रहती है। ऐसे कहा जाता है कि जहां पे श्वेत खाखरा का वृक्ष हो उसके नीचे निधान अवश्य रहता है, मतलब यानी वह निधान पर अपना मूल फैलाए रखता है, मतलब तो इस तरह एक इंद्रिय जीवों में परिग्रह संज्ञा भी होती है। एक इंद्रिय जीवों में मैथुन संज्ञा किस प्रकार होती है, अनेक वनस्पति जब कोई स्त्री आलिंगन करे, चुंबन करे या कामुक हावभाव करे तो वह फलीभूत होती है, मतलब तो इस तरह से एक कुरुबक नामक जो वृक्ष है वह स्त्री के आलिंगन से फलता फूलता है। एक इंद्रिय जीवों में ओक संज्ञा किस प्रकार होती है, लता समस्त मार्गों का त्याग करके, जो लता होती है मतलब पूरा मार्ग का त्याग करती है, मतलब और दीवार आदि वृक्ष पे, दीवार आदि वृक्षादि पे चढ़ती है, तो इसको ओक संज्ञा यानी पूर्वकालीन संस्कार है उसमें। मतलब एक इंद्रिय जीवों में लोक संज्ञा किस प्रकार होती है, जिस प्रकार रात्रि में जीव विश्राम प्राप्त करता है उसी प्रकार सूर्यमुखी कमल रात को मतलब वह संकोच हो जाता है और जैसे ही सूर्य उगता है मतलब तो तुरंत ही मतलब खिल जाता है। एक इंद्रिय जीवों में क्रोध संज्ञा होती है क्या, हाँ ऐसे कोकनाद नामक एक वृक्ष हुंकार करता है, मतलब उस वृक्ष के पास खड़ो तो उसमें से ऐसी आवाज आती है। एक इंद्रिय जीव में मान संज्ञा कैसे होती है, मतलब वृक्ष को अभिमान का भाव भी आता है, जैसे एक रुदंती नामक वेल है, मतलब जो अभिमान से रुदन करती है, वह सोचती है कि मेरे जैसा वृक्ष होते हुए भी विश्व में निर्धनता क्यों है। तो इसमें मतलब यह जो ये रुदंती वेल है उसके रस से स्वर्ण सिद्धि प्राप्त होती है, तो उसमें से पानी झरता रहता है। मतलब एक इंद्रिय जीव में माया संज्ञा किस प्रकार होती है, अनेक प्रकार की लताएं अपने फलों को पत्ते द्वारा छिपा कर रखती है, मतलब जो फल रहते हैं उसको पत्ते के द्वारा छिपा कर रखती है, तो यही माया संज्ञा है। एक इंद्रिय जीव को लोभ संज्ञा होती है क्या, हाँ सफेद आग, बिली वृक्ष, पतास आदि की जड़े भूमि में रहे हुए निधान पर फैल कर रहती है, इस तरह से मतलब लोभ संज्ञा भी उनमें पाई जाती है। मोह संज्ञा किस प्रकार होती है, मतलब एक इंद्रिय जीव का जीवन के प्रति मोह ममत्व होता है, मृत्यु से वे डरते
तो इसके लिए उसमें मोह संज्ञा भी है। एक इंद्रिय जीवों में सुख संज्ञा किस प्रकार पाई जाती है? आहार आदि की अनुकूलता से वह सुख की अनुभूति करते हैं। जैसे कभी कभी संगीत के द्वारा वह शीघ्र फलीभूत, कोई संगीत अच्छा बजाए तो वह कोई कोई वृक्ष शीघ्र फलीभूत होता है। तो इसके लिए मतलब यह वे सुखानुभूति के द्वारा पुलकित होता है। वर्षा काल में जब पानी रूप आहार मिले मतलब तो वह पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो यह सारा मतलब सुख संज्ञा है। एक इंद्रिय जीवों में दुख संज्ञा कैसे होती है? मतलब हथियार कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर वे मूर्छा जाते हैं। मतलब तो इस तरह से दुख में जीव फलीभूत होता है। इस तरह से वनस्पति में या दुख की संज्ञा भी होती है। अब हमको लास्ट में ये बताते हैं मतलब कि 16 संज्ञा किन किन जीवों में पाई जाती है। चारों गति के स्थित जीवों में 16 संज्ञा पाई जाती है। यानी देव में रहो, मनुष्य में रहो, तिर्यंश में रहो, नरक में रहो, चारों में मतलब 16 संज्ञा पाई जाती है। एक इंद्रिय यानी जाति के मुताबिक एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब जीवों में 16 संज्ञा पाई जाती है। लोक की अपेक्षा से तीनों लोक में यह सब संज्ञाएं 16 संज्ञा पाई जाती है। काय की अपेक्षा से पृथ्वी काय से त्रस काय तक जीवों में 16 संज्ञा पाई जाती है। बादर हो, सूक्ष्म हो, गर्भज हो, समूर्छिम हो, औपपातिक हो, स्थावर हो, त्रस हो, सभी जीवों में 16 संज्ञा पाई जाती है। वेद की अपेक्षा से पुरुष वेद में, स्त्री वेद में, नपुंसक वेद में समस्त जीवों में 16 संज्ञा पाई जाती है। अभी हमको गुण स्थानक की अपेक्षा से समझाते हैं। आहार संज्ञा कितने गुण स्थानक तक पाई जाती है? आहार संज्ञा 13वें गुण स्थानक तक। सहयोगी केवली गुण स्थानक है, वहां तक आहार संज्ञा रहती है। भय संज्ञा कितने गुण स्थानक तक पाई जाती है? भय संज्ञा 8वें गुण स्थानक तक पाई जाती है। मैथुन संज्ञा कितने गुण स्थानक तक पाई जाती है? मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थानक तक होती है। परिग्रह संज्ञा एवं लोभ संज्ञा कितने गुण स्थानक तक पाई जाती है? वह भी 10वें गुण स्थानक तक यह संज्ञा पाई जाती है। क्रोध मान माया संज्ञा कितने गुण स्थानक तक पाई जाती है? वह भी 9वें गुण स्थानक तक यह संज्ञाएं रहती है। फिर इसके बाद में मोह संज्ञा कितने गुण स्थानक तक पाई जाती है? तो मोह संज्ञा 10वें गुण स्थानक तक पाई जाती है। सुख एवं दुख संज्ञा कितने गुण स्थानक तक पाई जाती है? तो वह 13वें गुण स्थानक तक सुख या दुख की अनुभूति होती है। जुगुप्सा संज्ञा शोक संज्ञा कितने गुण स्थानक तक पाई जाती है? तो वह 8वें गुण स्थानक तक यह दोनों संज्ञा पाई जाती है। अब मतलब ऊर्ध्वलोक में किस संज्ञा की प्रधानता है? कौन सी संज्ञा मतलब ज्यादा रहती है? चारों संज्ञा तो रहती है मतलब, लेकिन ज्यादा संज्ञा कौन सी रहती है? मतलब तो उसमें परिग्रह एवं लोभ संज्ञा होती है। मध्य लोक में कौन सी संज्ञा की प्रधानता है? मध्य लोक में आहार एवं मैथुन संज्ञा की प्रधानता है। अधोलोक में किस संज्ञा की प्रधानता है? वहां भय एवं आहार संज्ञा की प्रधानता है। कहते मतलब अभी एक एक संज्ञा से मतलब कौन तीर सके कौन डूबे, मतलब इसका बात बताते मतलब आहार संज्ञा के सेवन से मंगू आचार्य डूबे, मतलब जिन्होंने मतलब अपना खुद का नुकसान किया। मैथुन संज्ञा का सेवन से नंदी से मुनि महाराज साहब ने, जिन्हें परमात्मा के पास दीक्षा ली थी और वह दीक्षा छोड़ के वेश्या के वहां 12 साल तक रहे। परिग्रह संज्ञा के सेवन किसने किया था? तो मम्मन सेठ ने किया था। मम्मन सेठ ने इतना परिग्रह इकट्ठा किया था कि मतलब, और खाने में कुछ नहीं मतलब खाली तेल और चौला। मतलब आहार संज्ञा का त्याग किसने किया? आहार संज्ञा का त्याग किया था दंडन मुनि ने, कि जिसने मतलब निमिनाथ परमात्मा ने कहा कि मेरे सब साधुओं में मतलब श्रेष्ठ मतलब साधु दंडन अनगार है। मतलब तो यह दंडन मुनि ने आहार संज्ञा का त्याग किया, 6 महीने तक आहार ग्रहण नहीं किया। मतलब भय संज्ञा का त्याग किसने किया था? संयति राजा ने एवं सुदर्शन श्रावक ने। परमात्मा महावीर आए थे, सुना, सुदर्शन श्रावक गए, मतलब रास्ते में अर्जुन माली था, मालूम है कि रोज की साथ साथ हत्या करता है, फिर भी भय का त्याग करके हुए परमात्मा महावीर के समोसरण के पास वही रास्ते से गए। मतलब मैथुन संज्ञा का त्याग किसने किया? मैथुन संज्ञा का त्याग रत्नेमी ने किया, जो राजुल के उपदेश से मतलब उसने नेमिनाथ भगवान के पास जाके आलोचना की।
परिग्रह सन्ना का त्याग किसने किया? परिग्रह होते हुए भी त्याग करने वाले हमारे शालीभद्र थे, जिन्होंने इतने सारे रिद्धि सिद्धि का त्याग करके चारित्र ग्रहण किया। अभी मतलब हमको एक एक गति की अपेक्षा से अल्प बहुत, यानी कौन सी संज्ञा सबसे कम और कौन सी संज्ञा ज्यादा रहती है। पहले आती है नरक गति। नरक गति में सबसे कम मैथुन संज्ञा होती है, क्योंकि हमेशा दुख में रहते हैं, मतलब तो उनको यह संतप्त, दुख में संतप्त होने की वजह से उनको क्षण मात्र भी सुख नहीं होता, तो उसके लिए उसको मतलब मैथुन संज्ञा सबसे अल्प होती है, नहीं वत होती है। मतलब उससे मतलब मैथुन संज्ञा से मतलब नारकी की जीव को संख्यात गुणी आहार संज्ञा होती है, मतलब क्योंकि दीर्घ काल तक उनको आहार की अभिलेष बनी रहती है। मतलब तो इस तरह से आहार संज्ञा उससे ज्यादा होती है। आहार संज्ञा से सिर्फ कायिक पोषण होता है, परंतु जीवन रक्षार्थ शस्त्र आदि का परिग्रह होने के परिग्रह तो नारकी और उससे संख्यात गुण है। मतलब फिर नारकी के जीवों को अहर्निश मृत्यु परंत परमाधामी असुरों द्वारा जो सूल, असी, भाला आदि के भयोत्पन्न शस्त्रों एवं तत्जन्य वेदना से भय बना रहता है, तो भय संज्ञा नारकी को सर्वाधिक होती है। इस तरह से मतलब हमको तिर्यंश गति की अपेक्षा से समझाते हैं। एक इंद्रियों की परिग्रह संज्ञा अत्यंत अव्यक्त होती है, मतलब हमको ज्यादा दिखाई नहीं देती है। शेष तिर्यंश में भी परिग्रह संज्ञा अल्पकालीन होती है, परिग्रह यानी सबसे कम परिग्रह संज्ञा तिर्यंश में होती है। उससे ज्यादा मैथुन संज्ञा पाई जाती है, उससे अधिक गुण मैथुन संज्ञा पाई जाती है। और मैथुन संज्ञा से भी सर्वाधिक आहार संज्ञा उनमें होती है, सतत आहार करने का सद्भाव रहता है। मतलब तो इस तरह से अभी हमारी बात कर रहे हैं, मनुष्यों में संज्ञा का अल्प बहुत्व कैसा है। अल्पकालीन होने से मनुष्य भव में भय संज्ञा सबसे कम है, क्योंकि भय कैसा है, मतलब थोड़ा टाइम कुछ हुआ, डर लग गया, मतलब बाद में वापस हुआ भय चला जाता है, तो सबसे कम भय संज्ञा होती है। फिर होती है आहार संज्ञा, यानी आहार करने की जो इच्छा, तो वह भी आहार संज्ञा अमुक समय तक आहार करने की इच्छा होती है। उसके अपेक्षा से मतलब अधिक होती है परिग्रह की कामना, तो उससे भी मतलब परिग्रह की कामना ज्यादा होती है, मतलब और उससे भी कई गुना ज्यादा मैथुन संज्ञा होती है। मतलब तो इस तरह से मनुष्य में मैथुन सर्वाधिक होता है और भय सबसे कम होता है। अब मतलब देवताओं में किस प्रकार से संज्ञा होती है, मतलब अल्प बहुत्व कैसे होता है। देवता में आहार इच्छा विरह काल लंबा और उपयोग काल कम होने से उनमें आहार संज्ञा सबसे कम होती है, क्योंकि देव को आहार करने की इच्छा बहुत कम होती है। और साम्राज्य चित्ता रहने से भय संधि देव को अधिक होता है, तो इससे साम्राज्य की खुद का मतलब जो जमाया हुआ है, मतलब जो अपने पोजीशन है उसकी चिंता रहती है, तो उसके लिए उससे ज्यादा भय संज्ञा रहती है। मतलब फिर इसके बाद में मतलब सुख साधनों ज्यादा होने से मतलब मैथुन संज्ञा से अधिक पीड़ित होते हैं। मतलब तो इस तरह से मतलब मैथुन संज्ञा अधिक में अधिकता होती है। और फिर सबसे ज्यादा परिग्रह संज्ञा, क्योंकि साम्राज्य, सत्ता, संपत्ति, सिंहासन आदि के प्रति उनकी जो लालसा है वो प्रबलता होने से मतलब वह परिग्रह संज्ञा सर्वाधिक देवता में होती है। तो इस तरह से यह जो 16 संज्ञा का द्वार, 16 संज्ञा का द्वार हमने मतलब आज हम पूरा कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हुए संस्थान द्वार की ओर जाते हैं। मतलब संस्थान यानी क्या? संस्थान यानी जो पांचवा द्वार है संस्थान द्वार। संस्थान यानी शरीर की आकृति, संरचना को संस्थान कहते हैं। मतलब संस्थान कितने प्रकार के हैं, मतलब संस्थान शुभ और अशुभ दो प्रकार से संस्थान है। शुभ यानी क्या? मतलब जो सामुद्रिक शास्त्र में उल्लेखित परिमाणों के अनुसार शरीर के आकार रहता है उसको शुभ संस्थान कहते हैं। और अशुभ संस्थान यानी जो सामुद्रिक शास्त्र से में उल्लेखनीय परिमाणों से रहित या तो उससे मतलब विपरीत होता है, तो उसको मतलब अशुभ संस्थान कहते हैं। संस्थान कितने प्रकार के हैं? सबसे पहला है समचतुरस्त्र संस्थान, दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, तीसरा है साधी संस्थान, चौथा है वामन संस्थान, पांचवा है कुब्ज संस्थान
और छठा है हुंडक संस्थान। समचतुरस्र संस्थान यानी क्या मतलब, जिस शरीर के सभी अंगोपांग समुद्रिक शास्त्र के मुताबिक यानी उसमें जो कहे हुए प्रमाण के अनुसार होते हैं उसको समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो पद्मासन में बैठे हुए जो व्यक्ति रहता है, मनुष्य होता है, उसके दाएं घुटने से बाएं स्कंध और बाएं घुटने से दाएं स्कंध और बाएं घुटने से दोनों घुटने तक और पर्यंकासन के मध्य से नासिका तक, तो इस तरह के मतलब चारों माप समान हो तो उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। दूसरा संस्थान है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। जिस प्रकार वट वृक्ष का ऊपर का भाग सुंदर होता है, मंडलाकार होता है, अच्छा देखने में भी पसंद आता है, और नीचे की आकृति मतलब अच्छी नहीं रहती है, तो इस तरह से मनुष्य के मतलब जो ऊपर का भाग बराबर प्रमाण युक्त होता है और नीचे का भाव प्रमाण रहित होता है, तो यह निग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। इसके बाद में आता है सादी संस्थान कि जिस प्रकार साल्मीकी वृक्ष उसके ऊपर के भाग में मतलब बेडोल रहता है और नीचे का भाग सुंदर रहता है, उसी प्रकार शरीर का जो नाभि के ऊपर का भाग बेडोल रहता है मतलब और नीचे का भाग सुंदर होता है, वह सादी संस्थान है। फिर वामन संस्थान, जिस शरीर में हाथ, पांव, मस्तक और ग्रीवा ये चारों अंग प्रमाण के मुताबिक होती है और बाकी के अंग प्रमाण रहित होते हैं, तो वह वामन संस्थान है। बाद में कुब्ज संस्थान, वामन संस्थान से विपरीत लक्षण वाला कुब्ज संस्थान है मतलब, यानी जिस शरीर के संरचना में हाथ, पांव, मस्तक और ग्रीवा के अतिरिक्त शेष अंगोपांग सुंदर एवं प्रमाणोपेत रहते हैं, तो वह हुंडक कुब्ज संस्थान है। और लास्ट जो हुंडक संस्थान, जिस शरीर के संरचना में प्राय सभी अंगोपांग प्रमाण रहित होते हैं, उसको हुंडक संस्थान कहते हैं। अभी हमको मतलब कौन से जीव को कौन से संस्थान रहते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय को कौन सा संस्थान पाया जाता है, उनको हुंडक संस्थान होता है। पृथ्वी काय आदि जीवों की शरीर आकृति कैसी होती है, मतलब जैसे कि यह पृथ्वी काय, अपकाय की शरीर आकृति कैसी होती है, संस्थान यानी शरीर का शेप, तो पृथ्वी काय की मसूर की दाल के आकार की होती है अथवा अर्धचंद्राकार आकार की होती है। अपकाय की जीव के शरीर की आकृति बुदबुदे के आकार की होती है। देवकाय की शरीर आकृति सुई के आकार की होती है। वायुकाय की आकृति ध्वजा के आकार की होती है और वनस्पति काय की आकृति विविध अनेक प्रकार के आकार की होती है। विकलेंद्रिय में विकलेंद्रिय त्रिक यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में कौन सा संस्थान है, वहां पे भी हुंडक संस्थान पाया जाता है। गर्भज मनुष्य एवं गर्भवत तिर्यंच में कौन से संस्थान पाए जाते हैं, तो उसमें 6 संस्थान पाए जाते, 6 भी संस्थान उनको है। नारकी के जीवों को कौन सा संस्थान रहता है, नारकी के जीवों को हुंडक संस्थान रहता है। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों को कौन से संस्थान रहता है, तो उनको समचतुरस्र संस्थान होता है। समच अभी हमको मतलब संस्थान की अपेक्षा से कौन से दंडक में रहता है, समचतुरस्र संस्थान कितने दंडकों में रहता है, तो असुर कुमार आदि 10 भवनपति में रहता है, फिर व्यंतर देव में रहता है, ज्योतिष देव में रहता है, वैमानिक देव में रहता है, गर्भज मनुष्य में रहता है और गर्भवत तिर्यंच में रहता है। तो इस तरह से 15 दंडकों में यह समचतुरस्र संस्थान पा सकते हैं। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान आदि जो 4 संस्थान है, मतलब बीच के जो 4 संस्थान, वह कितने दंडक में पाए जाते, तो वह सिर्फ 2 दंडक, गर्भवत तिर्यंच एवं गर्भज मनुष्य में यह संस्थान पाए जाते। हुंडक संस्थान कितने दंडकों में पाए जाते, वह भी 11 दंडकों में पाए जाते। पृथ्वी काय आदि 5 स्थावर के दंडक में, विकलेंद्रिय आदि त्रिक यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में, गर्भवत तिर्यंच, गर्भज मनुष्य और नारकी, उनको हुंडक संस्थान उसमें पाए जाते। एक संस्थान कितने दंडकों में पाया जाता है, तो 22 दंडकों में सिर्फ एक ही संस्थान है। समस्त देव यानी 13 जो देव है उसके, और 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और नारकी, उनमें एक ही संस्थान रहता है। केवल एक समचतुरस्र संस्थान कितने दंडकों में पाया जाता है, तो कि देव के जो 13 भेद है उसमें मतलब यह संस्थान पाया जाता है। केवल हुंडक संस्थान कितने दंडकों में पाया जाता है, तो 9 दंडकों में। स्थावर पंचक यानी स्थावर आदि
पृथ्वी काय, आप काय, तेव काय, वाव काय, वनस्पति काय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय और नारकी। 6 संस्थान भी किसने दंडक में पाए जाते हैं? तो गर्भ, तिर्यन, च्यवनका और पच मनुष्य। एक इंद्रिय जीवों में कितने, ये इस तरह से मतलब कई प्रकार से हमको मतलब यहाँ समझाया गया है कि मतलब कौन से संस्थान, गर्भज जीवों को कितने संस्थान पाए जाते हैं? तो गर्भज जीवों में 6 संस्थान पाए जाते हैं। समूर्चिम जीवों में कितने संस्थान पाए जाते हैं? तो एक ही हुंडक संस्थान पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों में कितने संस्थान? तो वहां पे भी हुंडक संस्थान। बहादुर जीवों में 6 भी संस्थान रहते हैं। मतलब साधारण जीवों में कितने संस्थान पाए जाते हैं? तो साधारण में एक ही हुंडक संस्थान रहता है। मतलब और प्रत्येक जीव में कितने संस्थान पाए जाते हैं? तो 6 संस्थान पाए जाते हैं। कितने, किस संस्थान वाले दंडक सबसे ज्यादा है? तो समचतुरस्र संस्थान वाले दंडक सबसे ज्यादा है। अभी किस संस्थान वाले दंडक सबसे कम है? मतलब जो बीच के 4 न्यग्रोध, परिमंडल, साधी, वामन और हुंडक, यह संस्थान वाले सबसे कम है। मतलब कौन सा संस्थान कितने गुण स्थानक तक रहता है? मतलब संस्थान नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से 6 संस्थान 13वें सहयोगी केवली गुण स्थानक तक पाए जाते हैं। शरीर की विद्यमानता की अपेक्षा से 14वें गुण स्थानक में भी 6 संस्थान होते हैं। अभी कौन से जीव को नियत यानी डेफिनेट मतलब समचतुरस्र संस्थान होता है? सबसे पहले त्रिषष्टि सलाह का पुरुष यानी 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव को नियम समचतुरस्र संस्थान होता है। देव को नियम समचतुरस्र संस्थान होता है। गणधर भगवंतों को समचतुरस्र संस्थान ही होता है। अवसर पीढ़ी के पहले, दूसरे एवं उत्सर पीढ़ी के 5वें, 6ठे आर्य में समचतुरस्र संस्थान ही पाया जाता है। 3 अकर्म भूमि एवं 56 अंतर्द्वीप मनुष्य में समचतुरस्र संस्थान ही पाया जाता है। युगलिक में मात्र प्रथम समचतुरस्र संस्थान, युगलिक जो भी रहे उसमें समचतुरस्र संस्थान पाया जाता है। अभी हमको लास्ट में ये समझाते हैं कि देव का वैक्रिय शरीर समचतुरस्र संस्थान बताया हमको, लेकिन देव तो ऐसे कभी कभी तो मतलब राक्षस के रूप में आते, भूत के रूप में आते, पिशाच के रूप में आते, डाकिन के रूप में आते, तो यह सब क्या है? मतलब तो यह उत्तर वैक्रिय शरीर की अपेक्षा से, मूल शरीर तो समचतुरस्र संस्थान है, उनका शरीर सुंदर ही है मतलब, लेकिन उत्तर वैक्रिय, जब उत्तर वैक्रिय शरीर बनाते हैं मतलब तब मतलब यह संस्थान उनको बाकी के 6 संस्थान उत्तर वैक्रिय शरीर की अपेक्षा से मतलब, तो इस तरह से यहाँ संस्थान द्वार में अभी वेद त्रिक में कितने संस्थान पाए जाते हैं? 6 संस्थान पाए जाते हैं। किस कर्म के कारण जीव की शरीराकृति प्राप्त होती है? तो यह संस्थान नाम कर्म की वजह से यह संस्थान पाए जाते हैं। मतलब तो इस तरह से यह संस्थान द्वार यहाँ पूरा होता है। जो 5वां द्वार था संस्थान द्वार, हर जीवों की मतलब अपने शरीर की आकृति के बारे में यह संस्थान द्वार में मतलब समझाया गया। आगे का द्वार था संज्ञा द्वार, संज्ञा और संस्थान द्वार। आज हमने यहाँ मतलब दोनों द्वार समझाए। वितराग की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला होता इच्छा में दुक्कड़म। कल का द्वार कषाय द्वार, तो कषाय द्वार में हम आगे का बात समझेंगे। मतलब तो यहाँ हम